हेलो ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम आपके लिए वर्गो के मार्च के रीडिंग्स लेकर आए हैं। जनरली आपने बाकी के जितने भी कार्ड्स या रीडिंग्स देखे होंगे वहां पर आपके टी लीफ कार्ड सिर्फ 4 ही थे टेबल पर, लेकिन आज जब मैं आपके लिए शफल कर रही थी तो कार्ड्स की एनर्जीज बहुत हाई थे और आप यहाँ पर 6 कार्ड्स टेबल पर, इनफैक्ट 7 कार्ड्स टेबल पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो एनर्जीज काफी हाई है। स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, मैंने अभी कार्ड्स फ्लिप नहीं किए हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट विद यू टुगेदर। वर्गो की जो एनर्जीज होती हैं वो मेडन एनर्जीज होती हैं। फीमेल जो एनर्जीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। थोड़े से लोगों को थोड़े सेंट्रिक भी लगता है बिकॉज उनको लगता है कि बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ओवर थिंक करते हैं। आपका जो प्लैनेट है, रिप्रेजेंटेशन प्लैनेट, वो मर्करी है। 6th हाउस ऑफ द ज़ोडिएक को आपका जो सन साइन है वो रिप्रेजेंट करता है, या आपका मून साइन रिप्रेजेंट करता है। अर्थ इज द एलिमेंट जो आपके कार्ड का है। म्यूचुअल साइन होता है तो ये बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स साइंस की तरह। फिक्स का मतलब हुआ थोड़े ज्यादा स्टबर्न नहीं होते हैं चीजों को लेकर, एनालाइजेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, एनालाइज करना बहुत पसंद होता है चीजों को, और डिटेल्ड ओरिएंटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। वर्गो के ये बेसिक ट्रेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका की इंडिकेटर कार्ड है जिसे हम फ्लिप करने जा रहे हैं। द कार्ड सेज मैन होल्डिंग अ कॉइन। किसी इंसान, किसी मेल एनर्जी के पास आपके फाइनेंसेस का कंट्रोल है, और या फिर किसी मेल एनर्जी के साथ आप इस मंथ में बिजनेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर आप किसी मेल एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर कार्ड जो है वो एक मेल एनर्जी की बात करते हैं। मैन हु इज होल्डिंग अ कॉइन। बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कंसल्टेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जिन पर काफी कुछ आपके फाइनेंसेस डिपेंडेंट हैं इस मंथ में वर्गो। बाकी के कार्ड्स फ्लिप करते हैं। आपके पास 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कॉइन्स इज अ कंफ्यूज एनर्जी। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मतलब जब ये कार्ड आता है तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, बट एनालाइजेशन अगेन आप यहाँ पर काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग चल रही होती है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग करते करते आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, आपको स्टोरी लाइन क्रिएट करके आपके कार्ड्स की बताएंगे इस मंथ में क्या मैसेजेस है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर, एंड कंसिडरिंग की जेनेरिक रीडिंग है, अलग अलग एरियाज आपके लाइफ के, अलग अलग वर्गोस के जो एरियाज हैं साइन के, वो यहाँ पर आप अपने आप को रेजोनेट कर पाएंगे उन एनर्जी से। यहाँ 3 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कंसल्टेशन है कार्ड्स में, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंसल्टेशन किस तरह का कंसल्टेशन है, और पॉजिटिव होगा कंसल्टेशन रिजल्ट्स या नेगेटिव होंगे वो भी पिकअप करेंगे। द मून साइन, मून का कार्ड है आपके पास 2 ऑफ सोर्ड्स का 2 की एनर्जीज 2 बार है यहाँ पर। अगेन डिसीजन मेकिंग में परेशानी है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही इंडिपेंडेंट साइन होता है इनका, पर्सनैलिटी। आप ये कह लीजिए कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। मनी इज रूलिंग योर कार्ड्स इन दिस मंथ डियर वर्गो, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। उसके साथ साथ एक और चीज जो कार्ड्स में समझ कर आती है वो ये है, निकल कर आती है कि एक लॉन्ग गोइंग ऑन गोइंग साइकिल जो है आपके लाइफ का वो एंड हो रहा है। साइकिल इज गोइंग टू गेट क्लोज्ड हियर। तो अगर किसी एक सिचुएशन में आपके पास केवल एनर्जी है, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओ माय गॉड क्या कर रहे हैं वर्गो। क्लब एनर्जी है। Okay, you have a career energy here, which is again important. Broken ring, okay, lobster, and you have broken bridge again. Okay, very important messages. Just give me 1 minute to analyze all the cards on the table and give you a summarized message first, and then cards के साथ चलेंगे। You have a broken bridge energy here. Needle and thread is also there in the cards. Okay. Alright. करियर के मामले में मुझे ऐसा लगता है वर्गो की ये जो मंथ होने वाला है बहुत ही पॉजिटिव नहीं होने वाला है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कहीं पर आप रेज की उम्मीद कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर से आप उम्मीद लगा रहे थे। यू हैव 2 मिनिस्टर्स हियर, अ मेल एंड अ फीमेल फिगर। अगर आप ये उम्मीद लगा रहे थे कि
आपके जो फाइनेंसेस रहेंगे वहां पे आपको बेहतर आउटकम निकल कर आएंगे। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वहां से आपको रिजल्ट्स या रेवेन्यूज बहुत बढ़िया निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चैलेंज नजर आता है, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो आप ये सोचकर चल रहे हैं कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। ठीक है, आप यू आर लुकिंग टूवर्ड्स, वॉकिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, इस इंसान के पास जा रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन लेकर कि बहुत काम किया है, आउटकम क्या होगा मुझे बताइए। पहली जो एनर्जी है वो आपको ये बताती है कि डिजायर्ड आउटकम मिलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मूवमेंट भी है कार्ड्स में। तो यहाँ पर चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आती है। और उसके साथ साथ ये अपॉर्चुनिटीज आपको सेम सिटी में नहीं दिखती है। मुझे लगता है इसके लिए आपको या तो दूर ट्रैवल करना होगा या आपकी जगह चेंज हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी अ कंसल्टिंग काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप ये जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं ये आपके पुराने किसी कोई एक्स एनर्जी है, कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक्स वेंचर है, बिजनेस प्रपोजल है जिसकी तरफ आप वापस जा रहे हैं। बट आपका अगला सवाल कि जो मूवमेंट आप कर रहे हैं या कर रहे हैं वो उस पर आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से नॉट द राइट टाइम टू मेक दिस मूव, बिकॉज आपके जो सपोर्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे इंटेंशंस के लोग नहीं हैं। आपको डिजायर्ड कमिटमेंट के हिसाब से आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो स्टेबल बनकर रहिए, जहां पर है वहीं पर ही आपको लगेगा कि आप बहुत ही ट्रबल्ड सी से और बहुत ही काम कंपोज जगह पर और एनवायरमेंट में अपने आप को यू ट्राइंग टू सेव थ्रू दैट। बट यहाँ पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम नजर आती हैं क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज कम है और आपके कार्ड्स के अंदर मून की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन कंफ्यूजन है। आप खुद भी इसमें इस मूव को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू बी विथ योर रिलेशनशिप एरिया ऑल्सो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम मूव करना चाहिए, आपको जो भी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन पहला दिख रहा है आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप प्लीज होल्ड करिए अपने डिसीजन को। आपको अभी मूवमेंट नहीं लानी है अपने एक्शंस के, आपको एक्शन नहीं करना है कुछ भी। यू कैन थिंक अबाउट इट। ये मंथ आपके लिए एनालाइजेशन का मंथ है 2 ऑफ कॉइन्स के साथ। एक अच्छी चीज है दिख रही है किसी में तो एक बुरी चीज भी। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है, दोनों के प्लस और माइनसेस आपको अच्छे से पता है। डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी है, आपको अभी फिलहाल एनालाइजेशन का मंथ है, वो एनालाइज करिए। सिमिलरली एनालाइज करिए 2 ऑप्शंस के बीच में क्या आपके लिए सही है। मूवमेंट मत कीजिएगा, एक्शन मत लीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप्स मत लीजिएगा। मार्च में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। हो सकता है कि अनवांटेड अनकॉन्शियस तरीके से आप कोई ऐसी चीज कर जाएं जो आपको किसी लीगल ट्रबल में डाल सकती है। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट करें। देयर इज लीगैलिटी इन्वॉल्व हियर, आप लीगल ट्रबल में जा सकते हैं। कुछ वर्क हो, नॉट एवरीवन ऑब्वियसली, इट इज अ जेनरिक रीडिंग। उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई आपके विश के अगेंस्ट कोई आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज है यहाँ, क्योंकि ये जो क्लब कार्ड है ये दिस इज इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्लब कार्ड। मुझे लगता है कि ये जो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, ये आपकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। देखिए स्पीड भी बहुत कम है, ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ये जस्ट एक्टिंग की I mean, if you look at this card, this female looks like she's acting as if she wants to climb up the stairs, but उसको करना नहीं है। she's just looking up कि किसी तरीके से ये जो जर्नी है यहीं पे स्टॉप हो जाए। तो आपकी विल के अगेंस्ट आपसे कोई कुछ करवाना चाह रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं वो। उसके अलावा करियर टेबल भी है यहाँ पर। तो ये मंथ जो है करियर ओरिएंटेड रहेगा, करियर फोकस्ड रहेगा। आप करियर के बारे में बहुत सारी चीजें सोचेंगे। डेस्क जॉब अगर आप करते हैं, एक जगह पर बैठकर अपना काम करते हैं, इट्स नॉट अ ट्रैवल काइंड ऑफ अ जॉब, तो ये मंथ आपके लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है फ्रॉम अ आउटकम स्टैंड पॉइंट। तो अपना पेशेंस बनाकर रखिए। प्लस ये जो साइकिल अभी चल रही है ऐसा नहीं है कि परमानेंट फेज है, ये थोड़ा टाइम में आके अपने आप से क्लोज होने वाली साइकिल है। तो मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 महीने में आपको यहाँ पर चेंजेस दिखने में मिलेंगे और आपको ग्रोथ भी नजर आएगी थोड़ी सी, और कुछ थोड़ा सा प्रॉमिसिंग सिचुएशन और एनवायरमेंट आपको नजर आएगा।
तो अभी फिलहाल जो ये फेज है इस पे कंट्रोल बनाकर रखिए। इससे पहले कि हम टी लीफ कार्ड्स को एसोसिएट करें इन कार्ड्स के साथ, आई वांट टू लुक एट द कार्ड्स वंस मोर एंड देन एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल हैज ब्लेस्ड योर रीडिंग। तो शी इज द कोर्ट मेंबर. Okay, we are talking about the court member here. It looks like something to do with a female when it comes to legalities. किसी लीगल चीज को लेकर मुझे लगता है कि आप हो सकता है किसी फीमेल फिगर की वजह से या उनके साथ आप किसी लीगैलिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर. एक बार क्लैरिफाई करते हैं, उनको पूछते हैं कि आप क्यों आई हैं यहाँ पर, क्या बताने आई हैं. इंपॉर्टेंट, दिस कार्ड इज गेटिंग माई अटेंशन और मुझे लगता है ये कार्ड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एक बार शेडो कार्ड देख लें आपके लिए. माय गॉड, द जस्टिस कार्ड इज हियर. यू हैव द कोर्ट कार्ड. You have the Queen of Pentacles here. Somehow मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वर्गो, obviously it is a generic reading again, मुझे लगता है कि कुछ वर्गोस जो है ना सेपरेशन फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, अपने पार्टनर से अलग हो सकते हैं. यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरह के है ना, जैसे कि हेरोफेंट का कार्ड होता है. तो हेरोफेंट जो है वो, हेरोफेंट इज एक्चुअली मेल फिगर, वो बहुत ही होली कैरेक्टर लगता है मुझको. तो मुझे, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो एनर्जी है यहाँ, ये काफी कुछ एक दूसरे से बात करती हुई मुझे नजर आती है. यहाँ पर आपके पास लॉ कार्ड है. अगर आप यहाँ कार्ड में देखेंगे तो जो हेरोफेंट है उनके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ नीचे बैठी हुई है. और मुझे लगता है कि दो मेल और फीमेल फिगर्स जो है वो आपस में यहाँ पर जजमेंट के लिए यहाँ पर इनके सामने आए हैं. उसके अलावा दो और कार्ड यहाँ पर मैंने आपके लिए पुल किए थे. ये जो दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये आपको एक नई साइकिल के शुरू होने के बारे में बताते हैं. इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें कार्ड्स की, तो अगर हम एनर्जीज की बात करें, अगर फाइनेंसेस को लेकर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ भी फाइनेंशियल आउटकम की आप बात करें, तो यहाँ पर उस तरह के रिजल्ट्स मुझे दिखते नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें आपकी विश की हुई कोई ऐसी चीज जो जिस विश को आपने दिल से मांगा है और जो आप पूरी करना चाहते हैं किसी के लिए, अपने लिए, जो सेल्फलेस काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर उस विश में आपकी, तो मुझे वो पूरी हुई होती हुई नजर आती है. ये फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल कार्ड बहुत बढ़िया नहीं है. उसके अलावा एक और चीज जो कार्ड में दिखती है विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज ब्रोकन रिंग का कार्ड है. यू आर पार्टिंग वेज फ्रॉम अ रोमांटिक पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से आप अलग हो सकते हैं. अगेन इनसे अलग हो सकते हैं मुझे ऐसा लगता है. लॉबस्टर का भी कार्ड है. इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड फाइनेंशियल पिंच की बात करते हैं. तो फाइनेंसेस के मामले में अगर आप फोकस कर रहे हैं, फाइनेंसेस के मामले में अगर आप कुछ चेंज करेंगे, कोई भी ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं, वहां पे आपको मनचाही प्लान नहीं मिलेगी. अनसक्सेसफुल आउटकम हो सकता है आपके विशेष का, आपके एक्सपेक्टेशन का. आपने जहां इन्वेस्टमेंट्स किए इस मंथ में उस हिसाब से आउटकम आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्गो. उसके अलावा यहाँ अगेन मैं काज में बोलूंगी, यहाँ पे जो एनर्जीज है मुझे लगता है कोई आपसे जबरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है और वो करना नहीं चाहते हैं आप, ठीक है. बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. इस वक्त इस मंथ में आपको अपनी स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है, कुछ और नहीं करना है. कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है. इस मंथ में आपकी इंट्यूशंस भी बहुत हाई रहेंगे, प्लस उसी की वजह से आपके एंजाइटी लेवल्स भी बहुत हाई रहेंगे. ओवर थिंकिंग कार्ड्स में दिखाई देती है. एक साइकिल कंप्लीटली चेंज हो रही है आपके लिए और ये जो चेंज होगा ये बहुत ही आसान नहीं होगा आपके लिए. तकलीफ है ऑब्वियसली. एक रिलेशनशिप खत्म होकर दूसरा शुरू हो रहा है, एक पार्टनरशिप खत्म होकर दूसरी हो रही है. उसके अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव्स एंड माइनस, जो नेगेटिव्स हैं वो सब आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे. बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. अगले मंथ फिर मिलेंगे आपके रीडिंग्स के साथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024. तब तक अपना ध्यान रखिए वर्गो, और फिर से मिलेंगे हम आपकी नए एनर्जीज के साथ, कुछ शॉर्ट वीडियोस के साथ आपको गाइड करते रहेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.